ज़माना बहुत पुराना था, जब हज़रत मूसी अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगज़ीदा नबी थे। बनी इसराइल के दिलों में खौफ और बेचैनी बसी हुई थी, तो अल्लाह ने उन्हें एक ख़ास निशानी अता फरमाई, एक मुक़द्दस संदूक जिसे ताबूत सकीना कहा गया। ये लकड़ी का संदूक था, सोने से मुज़ीन, और उसे फ़रिश्ते उठाकर लाते थे। उसके अंदर वो चीज़ें रखी गईं जिनसे अल्लाह की बरकत और रहमत जड़ी थी। हज़रत मूसी अलैहिस्सलाम का आसा, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की चादर, तौरात के असल औराक और कुछ बाक़ियात जिनमें सुकून इलाही छिपा था। कुरान मजीद में अल्लाह ताली फरमाता है, उसकी बादशाहत की निशानी ये है कि तुम्हारे पास ताबूत आएगा जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से सुकून है, और इसमें वो बाक़ियात हैं जो मूसी और हारून के घराने ने छोड़े थीं। सूरह अल बक़रा 248। ये ताबूत बनी इसराइल के लिए ईमान, इत्तिहाद और नसरत इलाही की अलामत था। जब वो किसी जंग में जाते तो ये ताबूत उनके साथ होता और अल्लाह की मदद इन पर नाजिल होती। लेकिन वक्त के साथ बनी इसराइल नाफरमान हो गए। गुनाह और दुनिया प्रस्ती ने उनके दिलों को सख्त कर दिया। फिर अल्लाह ने उन पर बख्त नसर नामी एक जालिम बादशाह को मुसल्लत किया, जिसने बीतुल मुक़द्दस तबाह कर दिया। इसी दौरान ताबूत सकीना या तो छीन लिया गया या ज़मीन में दफन कर दिया गया। तब से ये ताबूत गायब हो गया और उसका ठिकाना एक राज बन गया। कई सदियां गुजरें। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का ज़माना आया, इस्लाम दोबारा उरूज पर था। उन्होंने ईमान, हौसले और कुर्बानी के साथ बीतुल मुक़द्दस को सलीबियों से आज़ाद कराया। लेकिन ताबूत सकीना उस वक्त तक भी ज़मीन से ज़ाहिर नहीं हुआ। न किसी फ़ौज को मिला, न किसी आलम को उसका सुराग मिला। इल्मा कहते हैं कि अल्लाह ने उस ताबूत को ज़मीन के अंदर महफूज कर दिया ताकि कोई जालिम उसकी बेहरमती न कर सके। कुछ रवायात में ज़िक्र है कि जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर होगा तो अल्लाह के हुक्म से ताबूत सकीना दोबारा ज़ाहिर होगा। ये निशानी ईमान वालों के लिए सुकून, बरकत और नसरत का ज़रिया बनेगी। ताबूत सकीना सिर्फ एक संदूक नहीं था, बल्कि ईमान और सुकूनी क़ल्ब की अलामत था। जब इंसान अल्लाह पर यकीन रखता है तो अल्लाह उसके दिल में सुकून उतारता है। जैसे ताबूत में सकीना मन रबकम, तुम्हारे रब की तरफ से सुकून रखा गया था। यही सुकून दरअसल ईमान की सबसे बड़ी दौलत है।